Starting off with your topic number 6 of Edexcel International A2 Physics second year की in electric fields and magnetic fields हमारा जो topic number 6 से है it will be more focused on electric fields that cause forces on different charges as well चाहे वो negative charge हो या positive charge हो. What is Coulomb's law? What are uniform electric fields versus the radial electric fields as well? How do we calculate the electric field strength, electric potential, how to draw electric fields in combination, and the Millikan's oil drop experiment will also be studied in this lecture. उसके बाद जो आपके पास टॉपिक नंबर 6 बी है उसमें हम मोस्टली फोकस करेंगे कैपेसिटर्स के ऊपर और 6 सी के अंदर हम फोकस करेंगे जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. दिस होल टॉपिक इज रिवॉल्व्ड ओनली अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स स्टडी. So starting off with your topic number 6 है electric fields, defining electric field, electric potential. दो formulas that you are going to note down is electric field strength is equal to the force per unit charge and electric field strength is equal to voltage per unit distance between the plates as well. Many machines work by using fast moving charged particles. For example, in a hospital X-ray machine, high speed electrons are crashed into a metal target in order to produce an X-ray. आप आगे मेडिकल फिजिक्स में पढ़ोगे कि आपके पास जो एक्सरेज हैं, जो अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन है, क्रोमेटोग्राम्स हैं, ये सारे किस तरह से ऑपरेट करते हैं एज वेल. दे ऑल ऑपरेट ऑन क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है देन इट कॉजेज अदर मैकेनिज्म्स टू वर्क एज वेल. फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड्स एंड ऑल, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट हाई स्पीड्स एंड अ स्पेस दैट विल कॉज द चार्ज पार्टिकल्स टू एक्सेलरेट इज सेड टू हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल. अब यहाँ पे एक दो प्लेट्स है आपके पास. दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट. व्हाई डू आई नो दिस? बिकॉज हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और उन डायरेक्शन की वजह से जो इनके दरमियान के जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? डी. इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डी. और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ पे 0 और यहाँ पे 45,000 है. तो व्हाट इज डेल्टा वी इक्वल टू? वही 45,000. 45,000 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको करोगे इसका डी, जो भी इनके दरमियान का डिस्टेंस है ये आपको क्या बता देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. You can see this is an extra machine that also works on the electric fields as well, creating electric field due to the movement of electron. इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक, ये सारे रीजन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू एंड आई आर पार्ट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड. हमें कैसे पता है कि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है इस वक्त? क्योंकि हमारे ऊपर एक फोर्स पड़ रही है, हमारे ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी पड़ रही है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि यस वी आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है इस वक्त. और ये ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकती है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो रीजन और स्पेस होगा वेयर अ चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स. वो चार्ज पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव एज वेल, नेगेटिव एज वेल. और आपको पता है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू रिप्रेजेंट एज वेल. इसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एरिया होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एरिया या रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है. एंड टू विजुअलाइज द डिफरेंट फोर्सेस कॉज्ड बाय द फील्ड वी कैन ड्रॉ these electric field lines which show the direction in which a positively charged particle will be pushed by the force that the field produces. Lines which are closer together show a stronger field, and this is the same for all field patterns, including magnetic fields. And a stronger field causes stronger forces as well. The force F that acts on a charged particle is the electric field strength multiplied by the amount of charge in coulombs. तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है to find electric force, that is इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द कूलम चार्ज. और अगर आप इसको रीअरेंज कर दो तो ये वही बन जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स पर कूलम चार्ज. वी कैन ऑल्सो से एफ इज इक्वल टू ई क्यू है और हमें न्यूटन्स लॉ की वजह से पता है दैट एफ इज इक्वल टू एम ए. तो यहाँ से क्या हो सकता है? एम ए इज इक्वल टू ई क्यू. और अगर हमें कभी कहेंगे एक्सेलरेशन निकालो तो आप उसी ई क्यू को, जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू, डिवाइड कर दो एम से, तो यू कैन फाइंड दी एक्सेलरेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन और एनी चार्ज पार्टिकल कि वो चार्ज पार्टिकल कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है.
सो ओवर हेयर व्हाट फोर्स विल इलेक्ट्रॉन, हमें क्या निकालना है, फोर्स। व्हाट फोर्स विल एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻19। व्हाट फोर्स विल एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय एक्सरे मशीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स विच हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 4.5 इंटू 10⁻5। एक ऐसी एक्सरे मशीन जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 4.5 इंटू 10⁻5 है, उस पर क्या फोर्स लगी, तो यू कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड यू विल फाइंड योर इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये माइनस साइन क्यों है, ये माइनस साइन इसलिए क्योंकि रिमेंबर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो तो हमेशा कहाँ से कहाँ होती हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो इलेक्ट्रॉन तो उल्टा जा रहा है, मतलब कि इट इज गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द फील्ड, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव और वो उलट जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव। हर फील्ड की एक डायरेक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो यहाँ पे दिस माइनस सजेस्ट बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यू कैन ऑलवेज डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एज कि वो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब ये कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही ऑपोजिट जा रहा है आपके पास। How fast will the electron be traveling if the field accelerates it from rest and within the field for a distance of 10 centimeter? The kinematics equation of motion that we have is v square is equal to u square plus 2as, जहाँ से हमने v को फाइंड कर लिया which is 2 eqs over m। हमने a को, आपको पता ना, v इज इक्वल टू 2as का होल रूट हो जाएगा, और a की जगह अगर हम ये पूरी चीज़ पुट कर दें, ए की जगह अगर हम ई क्यू ओवर एम पुट कर दें, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू पुट इन ऑल ऑफ द वैल्यूज। ये कहाँ से आया, दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द वे, दिस इज अ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, और बाकी सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। Electric potential in the worked example above, the kinetic energy gained by the electron came from the transfer of electrical potential energy. The electron had this energy due to its location within the electric field, and every location within the field gives a charged particle a certain electric potential energy per unit of charge. We call it electric potential, which is similar to the relationship between force and field strength. Field strength is the force that a charged particle experiences per unit of charge, और उसको हम डिफाइन करते हैं E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। हमने कैलकुलेट करना भी देख लिया है। और हमेशा ये जो फील्ड्स के दरमियान ट्रैवल कर रहा है, फील्ड्स के दरमियान ट्रैवल करके उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है, बिकॉज वन ऑफ द प्लेट वी नो वॉज पॉजिटिव एंड द अदर प्लेट वॉज नेगेटिव, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे आया है, या जब वो यहाँ पे था या जब वो यहाँ पे था, इट कैन हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू। वी हैव आल्सो डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एज व्हाट, वर्क डन पर कूलम चार्ज, या फिर एनर्जी ट्रांसफर पर कूलम चार्ज एज वेल। सेम आइडिया इज बीइंग फॉलोड ओवर हियर एज वेल। अगर आपको क्वेश्चन है इसी को, वी कैन ऑल्सो स्टडी एज व्हाट, आपको याद है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर कूलम चार्ज। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड पर कूलम चार्ज। और अगर यही एनर्जी ट्रांसफर्ड है इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन विद इन द फील्ड, तो वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पर कूलम चार्ज। तो अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे, वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दें कूलम चार्ज से। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द प्रीवियस वर्कड एग्जाम्पल अबव। तो वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर लगाए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको डाटा बुकलेट में दिया हुआ है, और वेलोसिटी आपने ऊपर निकाली थी ना प्रीवियस वर्कड एग्जाम्पल में, ये वाली वेलोसिटी आपने यूज़ करनी है, एंड यू कैन कैलकुलेट द speed of an electron. What is the kinetic energy gained by an electron as it is accelerated through a potential difference of 45 kilovolt? Kinetic energy is equal to वोल्टेज आपको दिया हुआ है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना बाय द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो यू विल गेट योर काइनेटिक एनर्जी। ये वाली आपको डेरिवेशन आई होप यहाँ पे क्लियर होगी होगी, बिकॉज वोल्टेज इज वर्क डन पर कूलम चार्ज। वोल्टेज कैन ऑल्सो बी रिटन एज एनर्जी ट्रांसफर पर कूलम चार्ज। वोल्टेज कैन ऑल्सो बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी पर कूलम चार्ज। तो काइनेटिक एनर्जी को ही रीअरेंज कर दिया, तो हमने v के साथ q को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यू हैव फाउंड द काइनेटिक एनर्जी। Uniform fields can be easily identified when you can see one of the plate is positive, the other one is negative.
We also know that one of the basic rule of electric field lines is that they always move from positive to negative. और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान आप डिस्टेंस देखोगे, दे आर ऑल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. They are all so equidistant from each other कि इसका मतलब है that they are all uniform electric field lines. They have no difference. इनमें ये नहीं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसके ऊपर कोई और स्ट्रेंथ है, यहाँ है तो कोई और स्ट्रेंथ है, यहाँ है तो कोई और स्ट्रेंथ है. नो, इलेक्ट्रॉन चाहे इधर हो या फिर इधर हो, it is always going to feel the same electric field strength because this is a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस के ऊपर भी अगर लाइंस आर इक्वी डिस्टेंट टू ईच अदर, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रेविटेशनल यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर आप अपने भी घर का फर्श देखोगे, इफ यू लुक एट द फ्लोर ऑफ योर हाउस, वो स्ट्रेट है ना, लेकिन अगर आप अर्थ को दूर से देखो तो वो सर्कुलर है. हाँ, अगर आप अर्थ को दूर से देख रहे हो वो आपके पास सर्कुलर है. दैट मीन्स कि इधर आपके पास रेडियल फील्ड लाइंस होंगी. एंड व्हेन यू हैव रेडियल फील्ड लाइंस, रेडियल का डिफरेंट सीन है. We call these what? Radial field lines. And radial field lines are not uniform. Why? क्योंकि जो जो करीब होंगे आपस में लाइंस, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी. जहाँ जहाँ दूर होगे वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक अर्थ को मज़ीद दूर से देखें तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट. अब आप अगर इस एरिया को डिवाइड करो ओवर हेयर, बाय द वे एग्जांपल हम कौन सी कर रहे हैं? रेडियल फील्ड की. रेडियल का मतलब ऑन अ रेडियस ऑन अ सर्कल. ये वाला एरिया बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो बहुत हाई है. लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते हो अर्थ से, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में गैप भी, द गैप हैज आल्सो इंक्रीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हैज decreased now. An electric field exists between any objects which are at different electrical potentials. So if we connect the parallel metal plates to a power supply, we can always set up a potential difference, and therefore an electric field can also be set up between them as well. The field is uniform if its field lines are parallel across the whole field. The strength of a uniform electric field is measure of how rapidly it changes the potential over distance. और अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? Electric field strength is the change in potential difference divided by the distance. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने ऊपर एक इलेक्ट्रिक मशीन देखी थी, आपको याद होगा, वो एक्सरे मशीन, जिनके दरमियान का जो V था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट वाज हाउ मच? 45,000 volts, and they were 10 centimeter apart. तो आपको, you are given the D as well, you are given the change in potential difference as well. You can easily calculate the electric field strength. So these are the two formulas that we have covered in your topic number 6A. What is equipotentials? As we move through an electric field, the electric potential changes from place to place as well. जैसे gravitational potential भी तो change करता है ना with height. आपने देखा है, the gravitational potential energy also changes with height. As you go away from the gravity, the gravitational potential energy increases. As you decrease in height, as you come back to the ground, gravitational potential energy decreases. तो इसी तरह we are going to talk about electric potential that change from place to place as well. And those locations all have the same potential if they are connected by the lines called as equipotentials. जैसे equidistant lines होती है ना, the lines which have the same gap between them, इसी तरह we have equipotentials. These are very much like the contours on a map, which are lines of equal height, but here they show the lines of gravitational equipotential. The field will always be perpendicular to the equipotential lines, as field is defined as a region which changes the potential. How close the equipotentials are indicates the strength of the electric field, as this also shows how rapidly the electric potential is changing. Remember, closer the lines to each other means more concentrated or more stronger the electric field. And the more the gap there is between the electric field line, that means that the electric potential is lesser. Electric field is also a bit weak over here. Next, we have the Millikan's oil drop experiment. Scientists are very interested to find out the fundamental particles are and how they actually behave. So they can use the mass to charge ratio as well. Mass to charge ratio हम क्यों identify करते हैं? To find out the what particle it is, the different behavior, the speeds, the mass, that how do they behave, the different fundamental properties of any charged particles. Even Robert Millikan ने एक ये basically experiment conduct किया था, from where he found the charge on a single electron. Mass spectrometry experiments जितने भी हमने we have already read, they all are used why? To identify a unknown particle basically.
Millikan carried out this experiment. He had a variety of extra equipment to make his experiment work successfully. Basic idea of the experiment is very simple. Okay, what did he wanted to do? He wanted to find the charge on a single electron. Basic idea was very simple. The weight of a charged droplet of oil is balanced by the force from the uniform electric field. For example, ये आपके पास दो plates हैं, okay? One of them is the positive plate where the electron is being attracted क्योंकि electron is itself negative, but this electron also has a weight. So you see there are two forces acting. One of them is the electric force that is acting upwards, and then we have the weight of the electron as well that is acting downward. Now, Millikan also did a variation in which there is no field, and the terminal velocity was also measured, in which the field provided a stronger force of gravity. उसने दो एक्सपेरिमेंट किए. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में there was no field, और no field का मतलब कि if there wasn't any field, then the electron had only one force that was acting on it, and that force was actually known as weight. And then he easily calculated the terminal velocity as well. Up in this experiment where we have the electric fields, there is an electric force on the electron which is exactly opposite to the force of weight. यहाँ पे the oil is squirted into a upper chamber from the vaporizer, and the friction gives the droplets an electrostatic charge. Now, once the electron is charged, what will happen? As the drop falls under gravity, some will go through the anode and the other enter the charge plates as well. And this is something what the experiment is actually done like. We have two plates over here. Okay? This is the positive plate that you can see over here, the anode, and then this is the negative plate. The moment you have entered the oil droplets over here, okay, once the oil droplets enter the chamber, this is where the electrons, the charged electrons are. How did these oil droplets become charged? They became charged when the whole experiment was connected with the variable potential difference. Now all of these electrons are negatively charged, so they will all be attracted where? Upwards. But they have a weight as well, which is acting downwards. So for Millikan's oil droplets, the density of the air in the chamber is so low that its upthrust is generally insignificant. And using the under terminal velocity, the weight equals to the viscous drag force. Viscous drag force कोई भी हो सकती है. अगर if the viscous drag force is present between solids, we call it friction. If it is present in water, we call it upthrust. And if it is present in air or gas, we call it the air resistance. You also remember the Stokes law that says the drag force is equal to 6 pi viscosity constant velocity into radius. N was the viscosity of air, R is the radius of the drop. And when held stationary, what does it mean when something is held stationary? That the force of weight was equal to what? The electric force. When is the oil droplet stationary? When the weight is equal to the electric force. So can I say that mg is equal to इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ई क्यू एम जी इज इक्वल टू ई क्यू और कैन आई से दैट एम जी इज इक्वल टू वी क्यू बाई डी okay these are all the formulas of what electric force where we can equate the weight can be only equal to electric force when the oil droplet is stationary and once you have eliminated the weight from both of the two situations you can also replace the whole thing with 6 pi NVR is equal to VQ over D. Because we just also realized that this weight is also equal to the drag force. If the weight is acting downwards, viscous drag force always acts opposite. So according to Newton's third law, the drag force and the weight is equal. So in some of the cases, we can also equate the drag force with the electric force as well. And by rearranging the formula, we can also find the terminal velocity. This is the whole product that we have found once we made the V term the subject. 6 उधर चला गया, pi उधर चला गया, R उधर चला गया, VQ over D. This is the final formula to find the terminal velocity of the drop. The same equation can also be rearranged to find the radius of the drop, and the same equation can also be rearranged to find the charge on the electron as well. और वो charge in the electron millikan's ने कितना calculate किया? 1.59 into 10 to the power minus 19. And that's how we conclude that the charge of an electron is almost how much? 1.602 into 10 to the power minus 19. So three equations have been derived from a simple rule that weight was equal to electric force. You have made the whole equation to find the terminal velocity. Same equation is rearranged to find the radius as well. Same equation is you rearrange to find the
charge as well. And that was all for the Millikan's oil drop experiment. Electric field is a region of space that will cause the charged particles to experience a force. Electric field lines are the imagined areas where the electric field has an effect. Electric field strength is the force to charge ratio for a charged particle experiencing a force due to electric field. Electric potential, on the other hand, is the measure of the possible field energy in a given location within that field, where the energy per unit charge at that particular location. Potential difference, you already know, is the change in potential between the two locations in a given field, और equipotential का मतलब होता है positions within a field with a zero potential difference between them. ये हैं वो radial fields that I was also talking about. That what are radial electric fields? We're going to start that in the next part as well. Let me show you what the Millikan's oil drop experiment is as well. किधर ये? Just a second.